दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में जब्त 5,000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल, उसकी गिरफ्तारी के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि तुषार गोयल 2022 में दिल्ली कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन था। मुख्य आरोपी तुषार गोयल की तस्वीर भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सामने आई है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की माने तो इस ड्रग्स सिंडिकेट्स के तार दुबई और डी कंपनी से भी जुड़े हुए हैं। दुबई और डी कंपनी के साथ नाम जुड़ने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरे मामले को लेकर अलर्ट हो गई है। यह बहुत बड़ा मसला, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रग हॉल, ये कोकेन की पूरी खेप थी। 5,000 करोड़ की कोकेन दिल्ली में बरामद हुई है और इसका आरोपी तुषार गोयल, इसको कांग्रेस का बताया जा रहा है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि इंडियन यूथ कांग्रेस ने साफ कह दिया और कांग्रेस ने साफ कह दिया कि 2022 में ही इसे आईवाईसी से निकाल दिया गया था और उसके बाद इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। पर इस पर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, क्योंकि इस मुख्य आरोपी तुषार गोयल के संबंध हरियाणा के कई कद्दावर नेता, कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं के साथ हैं। लेकिन ये जो ड्रग्स का ट्रेल है, इसके तार दुबई और डी कंपनी से भी जुड़ रहे हैं। इसको लेकर अब बीजेपी ने कई सारे आरोप भी लगाना शुरू कर दिया है। इस मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया है और आरोप लगाया है कि मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान मिल रहा है, इसलिए मामले में कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो बीजेपी का यह कहना कि मोहब्बत की दुकान में इस तरीके से नशे का सामान मिल रहा है और इतनी बड़ी खेप, क्या ये पैसे, ये कोकेन हरियाणा की ओर जा रहे थे? क्या इसका प्रयोग चुनाव के दौरान लोगों का मन जीतने के लिए, उनको बहकाने के लिए किया जाने वाला था, या ये 5,000 करोड़ रुपए की लागत, इसका खर्चा कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में लगना था? ऐसे कई सारे प्रश्न बीजेपी ने उठाए। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि इस व्यक्ति का अब कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby pleased to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect. आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Shri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Shri Srinivas BV, the president. अब बताइए, अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी, जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध है? देखिए, आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं कि भारत के अंदर कोकेन की इतनी बड़ी खेप हाल फिलहाल में नहीं मिली है। 5,000 करोड़ की लागत की यह खेप है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार किया। सांसद तारिक अनवर ने कहा कि ये सब हरियाणा विधानसभा चुनाव की वजह से फैलाई जा रही हैं, जबकि तुषार गोयल को 2022 में ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि कल एक जो ड्रग सिंडिकेट पकड़ा गया था जो कि 5,000 करोड़
का वैल्यू है उसका, उसमें जो मुख्य आरोपी है तुषार गोयल, उनको बताया जा रहा है कि वो आईवाईसी के आरटीआई सेल में थे। उनके साथ केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन सब की फोटो भी बीजेपी बता रही है और कहा है, लिंक कर रही है कि जितना पैसा था वो क्या हरियाणा इलेक्शन में यूज़ किया जा रहा था। देखिए, ये सब ठीक चुनाव के पहले इस तरह का जो आरोप लगाया जाता है या इस तरह का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो सिर्फ चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए होता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस कभी भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देती है, कभी पार्टी में उनको जगह नहीं दी जाती। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2022 में ही इनको पार्टी से हटा दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, जब उनके साथ कोई इस तरह का संबंध ही नहीं है तो फिर पैसा कहाँ से लाने की बात है।